मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, हर तरह की तारीफ़ हम्द व सना उस अल्लाह के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि रुश्द व हिदायत की खातिर हमारी और आपकी बहुत सारे अंबियाई कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबियाई कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम और दीनी मिल्ली भाइयों, आज का मेरा मौज़ूए खिताबत है ईमान की लज्जत और उसके मिठास कैसे पा सकते हैं। देखिए, ईमान कामयाबी और कामरानी की बुनियाद है, आसास है। बग़ैर ईमान के इंसान नाकाम है, नामुराद है। बग़ैर ईमान के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक मोमिन के लिए ये ज़रूरी है कि वो ईमान की लज्जत को महसूस करे, ईमान के मिठास को महसूस करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान की लज्जत हम कैसे महसूस कर सकते हैं, ईमान के मिठास हम कैसे पा सकते हैं। तो आइए एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये हदीस सही बुखारी की है और सही मुस्लिम की भी है। सही बुखारी में ये हदीस नंबर 16 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 43 है। ये हदीस बड़ी जामी हदीस है। ये हदीस अपने अंदर बड़ी मानवियत रखती है, बहुत अजीम हदीस है। इस हदीस की अज़मत के बारे में अहले इल्म लिखते हैं। इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह और इमाम नववी रहमहुल्लाह और बहुत सारे उलमाए कराम इस हदीस की अज़मत के बारे में लिखते हैं, हाज़ा हदीसुन अज़ीमुन अस्लुम मिन उसूलिद्दीन। ये हदीस बहुत अजीम हदीस है, बड़ी जामी हदीस है और दीन के उसूल में से एक असल है। तो आइए हम देखते हैं वो हदीस। इस हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन मन कुन्ना फ़ीही वजद हलावतल ईमान अन यकूनल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र बाद इज़ अनक़ज़हुल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार। ये हदीस है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदतें ऐसी हैं, 3 खसलतें, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस इंसान के अंदर पैदा हो जाए वजद हलावतल ईमान, तो वह ईमान की हलावत को पालेगा, ईमान की लज्जत और मिठास को पालेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ आपने क्या कहा? आपने फरमाया अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सबसे पहली बात ये कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे। उस इंसान के नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हो। और दूसरी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब किसी इंसान से, किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करे तो महज अल्लाह की रज़ा के खातिर, अल्लाह की खुशनुदी के खातिर। और तीसरी चीज़ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान से कुफ्र की तरफ पलटना वैसे ही नापसंद करे जैसे जहन्नम की आग में डाला जाना नापसंद करता हूँ। तो देखिए इस हदीस पाक में 3 असबाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किए हैं। इंसान इन असबाब को अपना ले, यकीन मानिए वो ईमान की लज्जत और उसके मिठास को पालेगा। आइए इसको कदर तफसील से हम देखते हैं इस हदीस को। पहला सबब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया
कि इंसान के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह और उसके रसूल हो। यानी इंसान दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करे। इंसान दुनिया में किन किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, इंसान को कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। इंसान को दुनियावी साजो सामान से मोहब्बत होती है, इंसान को रिश्तेदारी से मोहब्बत होती है, वालिदैन से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है और बीवी बच्चों से मोहब्बत होती है। इंसान को माल दौलत से मोहब्बत होती है, तिजारत व कारोबार से मोहब्बत होती है, घर और बंगले से मोहब्बत होती है। हमारी शरीयत कहती है इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत पर अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत की तरजीह होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर इन सारी चीज़ों को तरजीह देता है तो कुरान ने ऐसे लोगों के लिए वईद सुनाई है। सूरह तौबा आयत नंबर 24 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे हबीब पाक, आप कह दीजिए लोगों से कि अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बरादरान, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी तिजारत और तुम्हारे कसूर व महल्लात, तुम्हारे बिल्डिंग और इमारतें, तुम्हारे बंगले, अगर ये चीज़ तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में लड़ने से ज़्यादा महबूब हो तो अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो इन लोगों से हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, यहाँ तक कि अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए। ये कह दो इन लोगों से अज़ाब इलाही का इंतज़ार कर, हुक्म इलाही का इंतज़ार कर। तो इस आयत करीमा से पता क्या चला? मालूम ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। और ईमान की लज्जत और उसके मिठास पाने के लिए ये ज़रूरी है इंसान के लिए कि अल्लाह से मोहब्बत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत हो। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6632 है। रावी हदीस अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पकड़े हुए थे। उसी दौरान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मेरे नज़दीक दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं, यानी मैं आपसे दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, अल्लाह के रसूल, लेकिन मैं अपनी नफ्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। आप मेरे नफ्स से ज़्यादा महबूब मेरे नज़दीक नहीं हैं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका। अल्लाह की कसम, नहीं, अल्लाह की कसम, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब हो जाऊँ। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी, फ़ौरन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फ़इन्नहुल आन वल्लाही, अल्लाह की कसम, या अल्लाह के रसूल, अब मेरे नज़दीक आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे भाइयों, देखिए, कहने का मतलब ये है, अल्लाह से मोहब्बत के बाद रसूल से मोहब्बत हो, और वो भी अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत हो। अगर इंसान ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर ले तो प्यारे नबी ने फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फ़ीही वजदा हलावतल ईमान, कि उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ ये है, इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो वो ईमान की लज्जत और उसके मिठास को पालेगा। आज देखिए,
बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दावेदार हैं, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें रसूल से मोहब्बत है। बहुत से दावेदार आपको मिल जाएंगे। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला बंदा कैसा होता है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला मोमिन कैसा होता है, मैं एक चंद मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि बात अच्छी से समझ में आ जाए और ये देखें क्या ये चीज़ें आज हमारे अंदर है या हम भी सिर्फ ईमानी ज़बानी दावा कर रहे हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है। तो याद रखिए, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला मोमिन अल्लाह को कभी भूलता नहीं है, अल्लाह के ज़िक्र से कभी गाफिल होता नहीं है, अल्लाह की याद से कभी गाफिल होता नहीं है। हर लम्हा हर वक्त अल्लाह को याद करता है, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, दुकान में, मकान में, मस्जिद में, घर में, जहाँ भी इंसान होता है अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, अल्लाह को हमेशा याद करता है। और ऐसे लोग रब के इस फरमान का मिस्दाक ठहरते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 41 और 42 है, जिसमें कहा गया है मोमिनों को बल्कि हुक्म भी दिया गया है कि मोमिनों अल्लाह को खूब याद करो, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान क्या करो, सुबह शाम अल्लाह को याद क्या करो। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान कभी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता है। अब हम अपने अंदर देखें कि हम अल्लाह को कितना याद करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान रसूल की इत्तिबा करता है, रसूल की पैरवी करता है, कदम कदम पर रसूल की इत्तिबा करता है और रसूल के नक्श कदम को अपनाता है। अब देखें इस उम्मत के अफजल तरीन लोग सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह इत्तिबा किया करते थे। पूरी तौर पर सहाबाए कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की। यही वजह है जैसे ही रसूल कोई हुक्म देते फ़ौरन सहाबाए कराम उस अमर को करने लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कोई फरमान सादिर करते सहाबाए कराम उस पर अमल करना शुरू कर देते थे। अल्लाह अकबर, यह है रसूल की इत्तिबा। मेरे भाइयों, और याद रखो, जो ये देखना चाहता है, ये परखना चाहता है कि अल्लाह से हमें कितनी मोहब्बत है, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो वो अपनी ज़िंदगी को देखे कि उसकी ज़िंदगी में रसूल की इत्तिबा कितनी है, रसूल की इताअत कितनी है। जिस इंसान की ज़िंदगी में जितनी रसूल की इत्तिबा होगी, याद रखिए उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मोहब्बत भी उसी कदर होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मोहब्बत का मियार रसूल की इत्तिबा को करार दिया है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 पर इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों से कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और ऐसा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है, एक अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान कदम कदम पर नबी की इत्तिबा करते हैं, नबी की पैरवी करते हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम रसूल की इताअत कितनी करते हैं, रसूल की इत्तिबा कितनी करते हैं, और देखें क्या हम अपने इस दावे में कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हम कहाँ तक साबित होते हैं, कहाँ तक हम सच्चे साबित होते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान कैसा होता है? अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला मोमिन रात को उठ कर अल्लाह की इबादत करने वाला होता है। रात को उठता है बंदा,
रब के सामने हाजिर होता है, बारगाह इलाही में हाजिरी देता है, अपनी नींद को कुर्बान करके, अपनी आरामगाह को छोड़ करके, नरम गरम बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला बंदा अपनी रात को कभी क़याम में गुजारता है, कभी सजदे में गुजारता है, कभी दुआ और मुनाजात में गुजारता है, अपनी रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारता है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान आयत नंबर 64 पर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि ये लोग रातों को जागते हैं, अपनी नींद को कुर्बान करके कभी सजदे में रात गुजारते हैं, कभी क़याम में रात गुजारते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला बंदा रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करता है, तहज्जुद का इहतिमाम करता है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला बंदा सिर्फ जुमा की नमाज अदा नहीं करता है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान सिर्फ जुमा में एक बार हाज़िरी देकर पूरे हफ्ते गायब नहीं होता है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान पाँचों वक्त नमाज से गाफिल नहीं होता है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अल्लाह की इबादत पर दुनियावी मामलात को तरजीह नहीं देते। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है, अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी देता है, अपने अरमानों की कुर्बानी देता है। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान जब उसके कान में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा जाती है, ऐसा इंसान अपनी ख्वाहिशात को कुचल देते हैं, अपनी दुकानों को बंद करके, अपनी तिजारत को छोड़ करके, दोस्त अहबाब के मजलिस से उठ करके और दुनियावी कामों को छोड़ करके, अपनी मसरूफियात को छोड़ करके रब की बारगाह में आता है, रब की इबादत करता है। ऐसा बंदा अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है। आज देखें हमारी हालत क्या है, आज देखें अफसोस होता है। आज हमारी दावा है हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहाँ हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, कहाँ हम अपने नफ्स के ख्वाहिशात को कुचलने के लिए तैयार हैं, कहाँ हम अपने अरमानों को कुचलने के लिए तैयार हैं। हम अजान सुनते हैं और हमें सब पता है इतने पर अजान है, इतने पर जमात है, इसके बावजूद आज हम ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, यह मोमिनाना सिफत नहीं है, यह सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जो आज़ान सुनकर अल्लाह की इबादत में ना आए, मस्जिद में हाजिरी ना दे, अल्लाह की इबादत ना करे, नमाज को अदा ना करे। यह सच्चा मोमिन कैसे हो सकता है? सच्चा मोमिन कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि हम अगर दावा करते हैं कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार अल्लाह के सामने करो, अल्लाह के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करो। और ये कैसे होगा? मोहब्बत का इजहार वक्त पर इबादत करना, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, अल्लाह के फरामीन पर अमल करना। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह की सच्ची मोहब्बत जो तुम्हारे अंदर है वो अल्लाह के सामने जाहिर होगा। अफसोस होता है, आज देखिए हमने नमाज की कैसी हालत बना दी है, जो कि फ़र्ज़ है। तहज्जुद की दूर की बात, रात में उठ कर इबादत करना ये दूर की बात, जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज आज हम कितना अदा कर रहे हैं? फ़र्ज़ नमाज हम कितना अदा कर रहे हैं? क्या कामयाबी मिल जाएगी? क्या हम अपने दावे में सच्चे हैं? आज हमारे दिलों में जंग लग चुका है, हमारे दिल काले हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। यही वजह है कि हम अजान सुनते भी हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता हमें रब के घर की तरफ जाना है, हमें इबादत की तरफ जाना है, नमाज अदा करना है। हमारे दिलों में जंग लग चुका है। इस जंग को छुड़ाओ और अपने दिल को कालेपन को हटाओ। अगर कामयाबी चाहते हो और ये दावा करते हो कि हमें अल्लाह से हमें सच्ची मोहब्बत है, तो मेरे भाइयों दिल की आलूदगी को ख़त्म करो। तो कहने का मतलब ये है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान रातों को उठ कर के अल्लाह की इबादत करने वाला होता है। मेरे भाइयों, तो ईमान की लज्जत और ईमान के मिठास वही शख्स पा सकता है जिन्हें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो, रसूल से सच्ची मोहब्बत हो और
अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर किसी और को तरजीह ना देता हूँ। अगर इंसान ऐसा है तो यकीनन वो ईमान की लज्जत और मिठास को पाएगा। इसी तरीके से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की लज्जत और उसके मिठास पाने का दूसरा सबब आपने क्या बतलाया? आपने फरमाया अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि आदमी अपने भाई से जब मोहब्बत करे तो अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करे, दुनियावी मफाद के लिए किसी से दोस्ती ना करे, अपने मतलब के लिए किसी से दोस्ती ना करे, अपने फ़ायदे के लिए किसी से मोहब्बत ना करे। हमारी शरीयत कहती है अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती होनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए दोस्ती होनी चाहिए। यही वजह है एक हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा अन यजिदा तआमल ईमान, जो ईमान का जायका चखना चाहता है, जो ईमान की मिठास को पाना चाहता है, जो ईमान की लज्जत को पाना चाहता है, उसे चाहिए कि जब अपने भाई से मोहब्बत करे, अपने मुसलमान भाई से दोस्ती करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करे। और अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों को अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब होती है जो अपने भाई से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। एक हदीस पाक में सही और तरगीब की रिवायत है, हज़रत अबू इदरीस खौलानी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि मैं आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल को कहते हैं वाक़ई ये तुम सच कह रहे हो, क्या अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे मोहब्बत करते हो? वो आदमी कहते हैं हाँ ए मुआज़ बिन जबल, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ आपसे। तो मुआज़ बिन जबल कहते हैं तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इसलिए कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजबत महब्बती। अल्लाह तबारक व प्यारे नबी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब हो जाती है जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रज़ा के खातिर, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं अल्लाह की रज़ा के खातिर, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, एक दूसरे पर खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो और ऐसे लोगों की बड़ी फजीलतें हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करते हैं। किसी मुसलमान भाई से दोस्ती करे तो जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जहाँ कोई साया ना होगा, लोग नफ्सी नफ्सी आलम में होंगे, धूप की तपिश होगी, गर्मी की हरारत होगी, ऐसे मौके पर अल्लाह ताला कहेगा आइनल मुतहाबून, आइनल मुतहाबून, कहाँ है वो लोग जो दुनिया में मेरी रज़ा के खातिर अपने भाई से मोहब्बत करते थे, आज उसके लिए कोई साया नहीं, आज मेरा अर्श उसके लिए साया बन जाएगा, आज मेरे अर्श का साया उसे नसीब होगा। इसलिए मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि ईमान की लज्जत और उसके मिठास पाने के लिए ज़रूरी है कि जब किसी से मोहब्बत करें, अपने भाई से दोस्ती करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। और दूसरी बात ये, सालिहीन से दोस्ती करें, नेक लोगों से दोस्ती करें, बुरे लोगों को दोस्त ना बनाएं, बुरी संगत से दूर रहें, वरना कल क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कल क़यामत के दिन ऐसा इंसान जो दुनिया में किसी बुरे दोस्त से दोस्ती की होगी, किसी बुरे इंसान को दोस्त बनाया होगा, तो ये आदमी कल क़यामत के दिन अपने हाथ को चबाएगा, अपने हाथ को काटेगा और कहेगा काश मैं रसूल के रास्ते के इख्तियार किया होता और फलां को दोस्त ना बनाया होता, फलां को दोस्त ना बनाया होता। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि ईमान की लज्जत और मिठास पाने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान अपने भाई से मोहब्बत करे तो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर। और तीसरा सबब जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में फरमाया, आपने फरमाया कि ईमान से कुफ्र की तरफ लौटना वैसे ही नापसंद करे जैसे जहन्नम की आग में डाला जाना नापसंद करता हो। यानी ईमान पर साबित कदम रहे, राह हक पर डटे रहे, इस्तिकामत पर कायम रहे। ईमान से कुफ्र की तरफ लौटना उतना ही नफ़रत हो और उतने ही उसको नापसंद हो जैसे जहन्नम की आग से उसे नफ़रत हो। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा फस्तकीम कमा उमिरता, ए नबी
आप अपनी राह हक पर डटे रहें, आप अपनी ईमान पर डटे रहें, आप इस्तिकामत को मजबूती से थामे रहें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। और अल्लाह अकबर, सहाबाए कराम और सल्फ़े सालिहीन अंबियाए कराम की ये अजीम सिफत है, इस्तिकामत पर कायम रहना, इस्तिकामत पर डटे रहना अंबियाए कराम की अजीम सिफत है, मोमिनीन की अजीम सिफत है, सालिहीन की अजीम सिफत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैदो बंद की सोबतें झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद अपने ईमान पर सब्र के साथ कायम रहे, सब्र के साथ कायम रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, आपको आपके दुश्मनों ने कितना सताया, कितनी तकलीफ़ें दी, कितनी तड़पाया, आपको मारा गया, आपको धमकी दी गई, आपको जान से मार डालने की बार बार साजिशें की गई। इसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राह हक पर डटे रहे। और आपके सहाबा की अगर बात कही जाए, आपके सहाबा की ज़िंदगी देखी जाए तो कई मिसालें मिलती हैं जहाँ अपनी इस्तिकामत पर कायम रहे, अपनी ईमान से हटे नहीं, ईमान से कुफ्र की तरफ पलटे नहीं। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, अंदाज़ा करें, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं, जब ईमान लाते हैं, उमैया बिन खल्फ को मालूम हो जाता है कि मेरा गुलाम बिलाल ईमान ला चुका है, मुसलमान हो चुका है। अब ये उमैया बिन खल्फ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरह तरह से सताने लगते हैं, अज़ियतें पहुँचाने लगते हैं, तकलीफ़ें देने लगते हैं। और इसी पर बस नहीं करते बल्कि कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रखते हैं, कई कई दिनों तक बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूखे प्यासे रखते हैं। इसी पर बस नहीं करते, जब धूप निकलती और धूप तेज़ हो जाती और गर्मी की हरारत होती, उस धूप से बालू जब गर्म हो जाता तो उस गरम बालू पर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटा दिया जाता, जिस्म पर कपड़ा ना होता, उस गरम रेत पर लिटा दिया जाता और ऊपर से कोड़े बरसाया जाता, ऊपर से कोड़े मारा जाता। उसी पर बस नहीं करता, उस गरम रेत पर लिटा करके ऊपर से भारी भरकम पत्थर लाद दिया जाता और बिलाल से कहा जाता, ए बिलाल अभी मौका है, तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, तुम जो ईमान लाए हो उस ईमान को छोड़ दो, मोहम्मद की शरीयत को छोड़ दो, अपने आबा व अजदाद के दीन पर आ जाओ, अपने दीन पर पलट जाओ। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि इंसान इस्तिकामत को अपना ले तो वह ईमान की लज़्ज़त को पालेगा, ईमान की मिठास को पालेगा और कभी कुफ्र की तरफ पलटेगा नहीं, इसलिए कि वो जानता है ईमान से कुफ्र की तरफ पलटना वो या जहन्नम की आग में जाना है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के अंदर ये पैदा हो जाए कि कुफ्र की ईमान से कुफ्र की तरफ पलटना वैसे ही नापसंद करे जैसे जहन्नम की आग में डाला जाना नापसंद करता हो, तो वैसा इंसान ईमान की लज़्ज़त और मिठास को पालेगा। तो ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों के अंदर ये तीनों खूबियाँ पैदा फरमा दे। एक, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक दे। दूसरी चीज़, जब हम किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत और दोस्ती करें तो अल्लाह तौफीक दे कि तेरी रज़ा की खातिर हम दोस्ती करें। और तीसरी चीज़, अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदम रख, हमें इस्तिकामत की तौफीक दे, हमें अपनी ईमान पर अपने राह हक पर डटे रहने की तौफीक दे। आमीन।